आदाब। पूर्वांचल नामा उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मतलब की बात। नए साथियों ने बचाई बीजेपी की लाज। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इत्तेहादी कुनबे में भले ही दर्जनों साथियों को साथ में रखा है, लेकिन बीते लोकसभा इंतखाब में उसे पुराने की बजाय नए साथियों ने ही सहारा दिया। पुराने साथी उसके लिए घाटे का सौदा साबित हुए। चुनाव से ठीक पहले अगर बीजेपी को जेडीयू, एलजेपी, आरएलडी और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का साथ नहीं मिलता तो एनडीए के लिए बहुमत के जादुई एदाद व शुमार को छूना सपना बन जाता। इस इंतखाब के नतीजे इस बात की वाज़ेह दलील है कि एनसीपी, अजित पवार, शिवसेना, शिंदे, सुभाषपा, अपना दल, एस निषाद पार्टी जैसे पुराने साथी बीजेपी के लिए मुफीद साबित नहीं हुए। बीजेपी ने इसी साल की इब्तिदा में जेडीयू के साथ लिया। बाद में टीडीपी, एलजेपी, आरएलडी और जन सेवा पार्टी भी एक एक कर एनडीए का हिस्सा हो गए। इंतखाब के नतीजे आने पर जेडीयू को 12, एलजेपीआर को 5, टीडीपी को 16, जनसेना को 2, आरएलडी को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली। इन्हीं साथियों की वजह से ही एनडीए आज बहुमत के जादुई एदाद व शुमार को पार कर सकने तक पहुंच पाया है। महाराष्ट्र में भी साथियों को साथ लेने के लिए साल भर पहले बीजेपी ने क्या क्या किया किसी से छुपा नहीं है। आज उसी महाराष्ट्र में उसे बड़ा झटका लगा है। पिछले 2019 के इंतखाब में साथियों के सहारे सूबे की 48 में से 43 सीटें जीतने वाले एनडीए का आंकड़ा इस बार 19 पर ही अटक गया। पार्टी के लिए शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित घाटे का सौदा साबित हुए। इसकी सीधी साधी वजह शिंदे शिवसेना यूपीटी में और अजित एनसीपी शरद पवार के वोट बैंक में फैसला कुन अंदाज़ा नहीं लगा पाना है। नतीजतन रियासत में बीजेपी कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। उत्तर प्रदेश में भी देखें तो सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर को सरकार में वजीर बनाकर और उनके बेटे अरविंद राजभर को घोसी से टिकट देकर बीजेपी ने उनकी इज्जत अफजाई की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। वो घोसी सीट हार गए। इसी तरह निषाद पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर संजय निषाद को भी वजीर बनाया और उनके बेटे प्रवीण निषाद को खलीलाबाद से टिकट दिया, लेकिन वो भी सीट हार गए। जनता अपना दल भी अपनी 2 में से 1 ही सीट जीत पाई। इन्हीं सब वजहों से पिछले 2 लोकसभा इंतखाब में बीजेपी की झोली भरने वाले उत्तर प्रदेश के वोटरों ने भी इस बार मुंह मोड़ लिया। सबसे ज़्यादा 80 सीटों वाली रियासत में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही कनात करना पड़ा। पिछली बार के मुकाबले पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी ने 2014 में से 71 तो 2019 में 62 सीटें जीती थी। राम मंदिर तामीर को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी इस बार अपनी अयोध्या सीट भी नहीं बचा सकी। रियासत में सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, जबकि पिछली बार सपा को 5 और कांग्रेस को 1 ही सीट पर जीत हासिल हुई थी। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।